नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिशन न्यूज। आज हम बात करेंगे उस गंभीर समस्या की जिसने चंद्रपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर नांदगांव पोड़े गांव में दिवाली से पहले ही तनाव पैदा कर दिया है। यह मुद्दा है नियम विरुद्ध पटाखों की दुकानों का, जिसके खिलाफ आज राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया है। नांदगांव पोड़े ग्राम पंचायत क्षेत्र में कई पटाखे विक्रेताओं ने ग्राम पंचायत की अनुमति लिए बिना ही दुकानें लगा ली है और पटाखों की बिक्री शुरू कर दी है। नियमानुसार जिलाधिकारी कार्यालय के साथ साथ ग्राम पंचायत से भी अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन नियमों को ताक पर रखा गया है। इस मनमानी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जनहित कक्ष शहर अध्यक्ष राज वर्मा ने। आज 13 अक्टूबर को ग्राम पंचायत की बैठक में राज वर्मा ने सीधे सरपंच कविता ताई वैद्य और उप सरपंच मल्लेश भाई कोडारी से सवाल किए। उनका आरोप है कि अधिकारियों की आंखों के सामने मुख्य सड़क पर अवैध दुकानें समय से पहले खोल दी गई, जिससे स्थानीय नागरिकों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिक खासकर वाघमारे पटाखा सेंटर और तपासे पटाखा सेंटर पर नियम विरुद्ध थोक और चिल्लर बिक्री शुरू करने के आरोप लग रहे हैं। राज वर्मा ने इसे ग्राम पंचायत की मनमानी और पटाखा विक्रेताओं की हिटलरशाही बताया है। उन्होंने सरपंच और उप सरपंच को लिखित शिकायत दी है, जिसमें इन अवैध दुकानों को सुरक्षित और उपयुक्त जगह पर तुरंत स्थानांतरित करने की मांग की गई है। मनसे ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे ग्राम पंचायत और दुकानदारों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। आइए जानते हैं पटाखों के बिक्री के लिए सख्त नियम। नांदगांव पोड़े गाँव में नियमों का उल्लंघन उस समय हो रहा है जब पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर पूरे महाराष्ट्र में सख्त नियम लागू है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पटाखों की बिक्री एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 और एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के तहत शासित होती है। विक्रेताओं को पेसो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और जिला प्रशासन दोनों से लाइसेंस लेना होता है। पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए जिला प्रशासन केवल 5 दिनों की अनुमति देता है। नियम यह भी कहते हैं कि दुकानों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन निकासी मार्ग भी होना चाहिए। स्कूल, हॉस्पिटल और धार्मिक स्थलों के पास दुकानें लगाने पर सख्त रोक है। नांदगांव पोड़े गांव में सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण अभाव दिख रहा है। दुकानों में पार्किंग की सुविधा नहीं है और समय से पहले चिल्लर बिक्री की जा रही है। इसका फायदा असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। यदि कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह स्पष्ट नहीं है। आज ग्राम पंचायत और दुकानदारों पर सवाल उठ रहे हैं। नांदगांव पोड़े गाँव में समय से पहले और नियमों के उल्लंघन के साथ दुकानें खुलना सीधे तौर पर ग्राम पंचायत प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारा सवाल सीधा है, ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय की अनुमति के बावजूद अपनी अनुमति के बिना दुकानें खुलने क्यों दी? क्या यह प्रशासनिक व्यवस्था और पटाखा दुकानों के बीच किसी साठगांठ का संकेत है? क्या ग्राम पंचायत इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि यदि इस भीड़भाड़ वाली और असुरक्षित जगह पर कोई हादसा होता है तो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होगी? प्रशासन को यह समझना होगा और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर की गई बिक्री केवल मुनाफे का सौदा नहीं बल्कि बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देना है। ग्लोबल मिशन न्यूज मांग करता है कि जिला प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करे, नियमों का उल्लंघन करने वाले पटाखा विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए और ग्राम पंचायत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन अवैध दुकानों को तत्काल सही और सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करे। सुरक्षा और नियमों का पालन सर्वोपरि होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ग्लोबल मिशन न्यूज। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। मी राज वर्मा, तालुका अध्यक्ष मनसे जनहित कक्ष बल्लारपूर, जिल्हा चंद्रपूर। आज आपण नांदगांव पोड़े ग्रामपंचायत इथे जे दिवाळी निमित्त फटाके विक्रेत्यांची दुकानं नांदगांव पोड़े इथे लागतात आणि त्यांच्या नियमबाह्य कारभाराविरोधात आपण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे ग्रामपंचायतीला निवेदन दिलेलं होतं। तर ग्रामपंचायतला या विषयावरती विचारणा करण्यात आले असता आणि त्यांना आपल्या काही गोष्टी आणि अटी शर्ती मांडण्यात आलेल्या आहेत। त्यानुसार दरवर्षी इथे दिवाळी निमित्त जे फटाक्याचे दुकान सजतात आणि ते सजल्यानंतर त्यांचे संपूर्ण कारभार हे नियम बाह्य असतात आणि इथे जो होलसेल दुकान लागलेलं आहे वाघमारे यांचं, त्यांना लायसन्स हे होलसेलसाठी आणि गोडाऊन मेंटेन करण्यासाठी वर्धा गुळगाव इथून इश्यू झाल्यानंतर आणि त्यांना इथे चिल्लर विक्रीसाठी कलेक्टर ऑफिसमधून एक स्पेशली दिवाळी निमित्त चिल्लर विक्रीसाठी इश्यू होती आणि त्यांनी आजपर्यंत ग्रामपंचायतची चिल्लर विक्रीसाठी परमिशन न घेता डायरेक्टली त्यांनी चिल्लर विक्रीचे फटाके विक्रीचं कार्य त्यांनी सुरू केलेलं आहे। हे आपल्याला मान्य नाही। त्यातल्या त्यात सुरक्षा उपाय, त्यांच्याकडे सुरक्षा उपायाचा अभाव आहे आणि सुरक्षेमध्ये काही जर अनुचित घटना घडत असेल तर तिथे एक फायर ब्रिगेडची गाडी असायला पाहिजे आणि कोणाच्या जीवावर जर बनत असेल तर एक ॲम्ब्युलन्सची पण अवस्था असायला पाहिजे। पण अशी कोणतीही व्यवस्था वाघमारे यांच्यातर्फे करण्यात आलेली नाही।
आणि हे सगळं भोंगळ कारभार कित्येक वर्षापासून सुरू आहे आणि याच्यामध्ये ग्रामपंचायत कोणतंच लक्ष देऊन नाही राहिली आहे आणि गावकऱ्यांच्या जीवाची खेळून राहिली आहे आणि हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला पटण्यासारखं नाही। यानंतर जे काही होईल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या स्टाईलनं करेल। परत दुसरी गोष्ट, आपण ग्रामपंचायतीला चिल्लर विक्रीसाठी काही नियम आणि अटी शर्ती दिल्या होत्या की तुम्ही त्यांच्यातर्फे या नियम अटीच्या लेखी स्वरूपात घ्या, तेही दिले आहे। परत तिसरी गोष्ट अशी त्यांना सांगितली आहे की त्यांनी ॲग्रिकल्चरल जागेवरती दुकानं सजवतात आणि जिथे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वगैरे जे आपलं फसल वगैरे म्हणतो ते लावलेलं असताना तेवढे ते कपात करून तिथे ते दुकानं सजवतात। आम्ही ग्रामपंचायतला एकच सांगितलं आहे की ते चिल्लर फटाके विक्रेत्यांना पर्यायी जागा जे आपल्याकडे माना रोडनं उपलब्ध आहे तिथे लावण्यासाठी विनंती केलेली आहे। जर या मागणीवर त्यांनी म्हणजे विचार नाही केला तर काही दिवसात आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण स्टाईलने ग्रामपंचायत विरोधात आणि फटाके विरोधात यांच्यावर आम्ही आंदोलन करू। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।